हेलो दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्रैक विद मोहित में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल जूनियर सेशन के जो 5512 पद थे उसके लिए शॉर्ट लिस्टिंग जारी हो चुका है। पीटी की जो कट ऑफ थी 2022 की वो जारी हो चुकी है। आपने देख लिया होगा, उसमें 15 नंबर कट ऑफ गई थी। तो कोई मायने ही नहीं रखता कि कितनी कट ऑफ गई कितनी नहीं। हमें जितने लोगों ने फॉर्म भरा होगा सबको बुला लिया गया। लगभग 2,40,000 के लगभग जो बच्चे बुलाए गए, मतलब 45 गुना के लगभग बच्चे बुला लिए गए हैं। ठीक है। अब मैं आपको इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं, तो इस वीडियो में जानने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है, पिछली बार की कट ऑफ क्या रही है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, अगर ज़रूरी है तो कब तक का होना चाहिए, या उसको कब मतलब जब डीवी होगा तो उसको ले जाना ज़रूरी है, या नहीं ले जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है। हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग। टाइपिंग में देखिए बहुत ही लोगों को कन्फ्यूजन है कि हिंदी टाइपिंग होगी या इंग्लिश टाइपिंग होगी या फिर दोनों होंगी, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें आपको मैं जेन्युइन बताऊंगा, जो भी नोटिस में दिया होगा वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। पढ़ाई करना ज़रूरी है या टाइपिंग करना ज़रूरी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और इस वैकेंसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि पढ़ाई या फिर टाइपिंग ज़रूरी है। कट ऑफ क्या रहने वाली है? पिछली बार की हम लोग कट ऑफ देखेंगे, जो दोस्तों 1800 वैकेंसी के लिए आए थे, 1800 1200 सॉरी दोस्तों 1200, 1200 वैकेंसी के लिए जो कट ऑफ आई थी उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। उसी के हिसाब से मैं बताऊँगा आपको कि इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है। और मतलब कट ऑफ आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि क्या कट ऑफ थी, मतलब कि क्या ही कट ऑफ है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको जो ये जो क्वेश्चन है ना, पढ़ाई या टाइपिंग ज़रूरी, ये क्यों बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाला है इस वैकेंसी को, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। उससे पहले मैं यही कहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। कोई भी प्यारा कमेंट कर दीजिए, सजेशन देना हो या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिलेबस क्या था। देखिए सिलेबस क्या है इस समय। तो यहाँ पर सिलेबस की बात अगर हम लोग करते हैं, तो सिलेबस देखिए 5 चीज़ें, हिंदी है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, कंप्यूटर है, यूपी जीके। यूपी जीके का पोर्शन अलग दिया हुआ है। हिंदी के 30 क्वेश्चन हैं, जो बहुत ही इजी या बहुत ही मतलब इजी टू मॉडरेट ही रहता है, ज़्यादा हाई लेवल नहीं रहता है। 30 क्वेश्चन है और 30 मार्क्स ही हैं, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। ठीक है। रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स है। जीके जीएस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स की। कंप्यूटर 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। यूपी जीके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। देखिए, आप अगर यूपी पुलिस की तैयारी करते रहे, यूपी पेट की तैयारी कर रहे थे, करते रहें, यूपी पुलिस की तैयारी करते रहें, तो आपकी हिंदी, रीजनिंग और यूपी जीके, इन तीनों चीज़ों में तो पकड़ अच्छी होगी, यानी कि 30 15 और 20 ही है। तो 30 20 50 10 60 और 65 क्वेश्चनों में आपकी पकड़ ठीक ठाक होगी, क्योंकि यूपी जीके ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछता है। ठीक है। यूपी पुलिस में जिस प्रकार से अगर आपने यूपी जीके थोड़ी सी सीरियस होकर पढ़ी हुई है, तो इसकी भी यूपी जीके आराम से बनने वाली है। ठीक है। हिंदी में थोड़ा बहुत क्वेश्चन में थोड़ा बहुत 2 4 5 क्वेश्चनों में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। रीजनिंग में तो अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो रीजनिंग में 15 में से 15 आराम से कर जाएंगे। ठीक है। अगर आपने पिछला बैकग्राउंड आपका कंप्यूटर का रहा है, यानी हाई स्कूल इंटर में आपने कंप्यूटर ले रखा था, तो कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं, वरना आप कंप्यूटर की एक स्पेशल क्लास या स्पेशल बुक कोई ले लीजिएगा तो उससे भी कंप्यूटर आसानी से बन जाएगा। ठीक है। बात करते हैं जीके जीएस की, जो 20 क्वेश्चन आते हैं, तो इस जीके जीएस में आप जब समझ सकते हैं यूपी पुलिस के हिसाब से, तो जी जो यूपी पुलिस में जीके जीएस है वो तो बहुत ही ईजी थी, लेकिन हो सकता है कि इसमें कुछ, क्योंकि सारे पोर्शन सरल नहीं रख सकते हैं, इसलिए कुछ हो सकता है मॉडरेट बनाने की वजह से जीके को थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा अच्छा रख देते हैं। ठीक है। तो ये हो सकता है। ठीक है। ये रहा आपका सिलेबस। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें से क्या है कि 1/4 की नेगेटिव माइनस है, या माइनस मार्किंग समझिए, 1/4 की माइनस मार्किंग है। 2 घंटे का समय होता है, 2 घंटे का समय होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के होते हैं, 2 घंटे का समय होता है, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है। ये आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस जो है वो बता रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग चलते हैं कि पिछली बार की कट ऑफ क्या रही है। पिछली बार की कट ऑफ क्या रहेगी उसको दिखाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट जरूरी है। तो बिल्कुल ज़रूरी है। आपने जब फॉर्म भरा था उससे पहले का आपका होना चाहिए। और ट्रिपल सी हो या कोई भी ऐसा ऐसा कंप्यूटर का डिप्लोमा जो 3 माह का हो, 3 माह से 3 महीने का हो, या 3 महीने के बाद, जैसे 4 महीने का 6 महीने का कोई भी डिप्लोमा होता है, लेकिन मिनिमम 3 महीने का होना चाहिए। ट्रिपल सी हो तो बेस्ट है, नहीं भी हो लेकिन 3 महीने से ऊपर का कोई भी डिप्लोमा हो तो आपका आराम से चल जाएगा। ठीक है। और ये चीज़ अगर आपको नहीं होगा ना, तो आप डीवी में बिल्कुल बाहर कर दिए जाएंगे, ये आप समझिएगा। आप डीवी में बिल्कुल बाहर कर दिए जाएंगे। कंप्यूटर का डिप्लोमा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें डीवी में भी बहुत लड़के बाहर हो जाते हैं। ठीक है। और अब देखिए, मैं आपको लेके चलता हूँ, अगला क्वेश्चन है आपका कि हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी की टाइपिंग होगी या इंग्लिश की टाइपिंग होगी या फिर दोनों होगी। इसकी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग में से दोनों दोनों होनी है। और एक चीज़ आप समझिए कि हिंदी की भी टाइपिंग होनी है और इंग्लिश की भी टाइपिंग होगी। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर साफ साफ उन्होंने नोटिस में दे रखा है। देखिएगा एक सेकंड। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये
अनिवार्यता जो है ना, यहाँ पर 2 नंबर पर आप देखिए, हिंदी और अंग्रेजी टंकण में क्रमशः 25 प्रति मिनट शब्द और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी या अंग्रेजी नहीं दी हुई, हिंदी और लिखा हो। और का मतलब आप समझ सकते हैं, हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी यानी कि दोनों में हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में, बार बार कह रहा हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश आप अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों करिए। इंग्लिश में आपको कोई भी आकृति दे वगैरह, सॉरी इंग्लिश में कह रहा हूँ, इंग्लिश में आपको कोई भी आ जाता है कैलिबरी वगैरह, लेकिन हिंदी में जो है आपका मंगल फॉन्ट मिलेगा, या तो फिर मंगल फॉन्ट से करिए या फिर क्रुटी देव से करिए, ठीक है। इन्हीं दो से करिएगा और किसी से नहीं करिएगा। अंग्रेजी की बात करते हैं तो अंग्रेजी आपकी किसी से भी चल जाती है, ठीक है। वहीं पर आप नीचे देखेंगे तो इसमें देखिए लिखा है कि DOIS यानी डोइक सोसाइटी द्वारा प्रदान किए गए कंप्यूटर प्रचालन में CCC एंड ट्रिपल सी प्रमाण पत्र या किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा उसके समकक्ष प्रदान किया गया कोई प्रमाण पत्र, यानी कि प्रमाण पत्र आपका होना जरूरी है। आप जब वैकेंसी आपने जब फिल करी थी, ये 25 रुपये देकर के जब आपने फिल किया था, तो उसके पहले ही से आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है, क्योंकि जब आप DU में जाएंगे तो वो सारी चीज़ें चेक करते हैं, डेट वगैरह सब चीज़ चेक की जाती है कि कब जो आपका डिप्लोमा है कब का है कब का नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर चेक की जाती है, ठीक है। तो टाइपिंग को लेकर आई होप आपको जो है, जो आपके मन में क्वेश्चन बन रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा, और कंप्यूटर को डिप्लोमा के लिए जो क्वेश्चन बन रहा होगा वो भी आपका क्लियर हो गया होगा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके दो दो क्वेश्चन बनते हैं, दो क्वेश्चन मैं हमको दिखा देता हूँ। ये पिछली बार की कट ऑफ क्या रही है और पढ़ाई जरूरी है टाइपिंग जरूरी है। तो जैसे ही आप पिछली बार की कट ऑफ देखेंगे ना, तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि पढ़ाई जरूरी है टाइपिंग जरूरी है, ठीक है। तो मैं आपको पिछली बार की कट ऑफ दिखा देता हूँ, देखिएगा। यहाँ पर हम लोग चलने वाले हैं, ये पिछले बार का है। यहाँ पर देखिए परीक्षा 2022 लिखा हुआ, 2022 की जो वैकेंसी थी, जिसे 1262 पदों के लिए, 1262 पदों के लिए ये फिल किया गया था। यहाँ पर देखिए आपका सब कुछ लिखा हुआ है, कनिष्ठ सहायक है, ये देखिए अधीनस्थ कार्यालय में है, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं आपकी। तो अब देखिए सापेक्ष लिखित मुख्य परीक्षा, यहाँ पर देखिए सापेक्ष लिखित मुख्य परीक्षा 27/8/2023 को आयोजित की गई थी, ठीक है। उसके हिसाब से जो मुख्य परीक्षा के बाद जो रिजल्ट आया था, मेंस का रिजल्ट आया था, उसके हिसाब से देखिए मैं कट ऑफ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये आपको कट ऑफ देखिएगा, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, चरण टंकण परीक्षा मतलब टाइपिंग, हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग होनी चाहिए। अब देखिए आप लोग यहाँ से गौर करिएगा, यहाँ पर समझिए अनारक्षित, अनारक्षित मतलब तो यूआर की कट ऑफ कितनी गई, 48.25। अनुसूचित जाति की कट ऑफ यानी SC कट ऑफ कितनी गई, 44। और अनुसूचित जनजाति यानी ST की कट ऑफ कितनी गई है, तो 40। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की कट ऑफ कितनी गई है, तो 48। आर्थिक रूप से EWS कमजोर कितने गए, OBC की, वो EWS की कितनी गई है, 48.25। कितनी गई है, 48.25। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि जो है UR की है, OBC की और EWS की, ये सारी कट ऑफ बिल्कुल सेम टू सेम गई हैं, ठीक है। ये सेम टू सेम कट ऑफ गई हैं, और यूपी में ज़्यादातर जाती भी हैं, और अब तो हर जगह मतलब OBC और UR में कट ऑफ का ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। अब यहाँ पर अनुसूचित जाति की जो देखेंगे, SC की 44 गई है, अनुसूचित जनजाति ST की 40 नंबर गई है। अब देखिए ये है 100 नंबर में, ये है 100 नंबर में। मुश्किल से देखिए हाईएस्ट कट ऑफ जो है, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो वो 48% है। 48% यानी 48% नंबर में आपका सिलेक्शन हो गया था। कब, जब 1262 वैकेंसी थी। अब कितनी वैकेंसी है, तो अब तो 5500 वैकेंसी है, 5512 वैकेंसी हैं। जस्ट उसका ये मान लीजिए कि 3 से 4 गुना वैकेंसी हैं, 4 गुना वैकेंसी हैं, तो कट ऑफ इसी के आसपास ही रहने वाली है। ऐसा नहीं कि इससे कम कम जाएगी, लेकिन इसी के आसपास रहेगी। क्यों रहती है, क्योंकि इसमें देखिए दोनों टाइपिंग, दोनों चीज़ें हैं, टाइपिंग हिंदी भी टाइपिंग और इंग्लिश भी टाइपिंग है, जिसमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है। आप एक ही टाइपिंग होती तो भी बहुत लड़के बाहर हो जाते हैं, तो इसलिए इसमें दोनों टाइपिंग है तो और ज़्यादा लड़कों के बाहर होने की संभावना है, इसलिए इसकी कट ऑफ बहुत ही कम रहेगी, मिनिमम 50% ही रहने वाली है। आप ये मान लीजिए 50-52% ही कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। तो कट ऑफ यही इसी के आसपास रहेगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो पढ़ाई है ना, पढ़ाई को आप थोड़ा सा लो भी कर सकते हैं तो चलेगा, लेकिन आपकी टाइपिंग जो है बहुत होनी चाहिए। टाइपिंग को आप 1 से 2 घंटे पर डे दीजिए। पर डे आपको हिंदी इंग्लिश, पहले आप इंग्लिश से, अगर आपको नहीं आती तो इंग्लिश स्टार्ट कीजिए, अगर आपको इंग्लिश की आती है तो इंग्लिश की भी करिए और हिंदी की भी सीखिए, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपको अगर इसमें जॉब लेनी है। देखिए मैं फीमेल की बता देता हूँ, फीमेल की भी 47% गई थी, यानी 47 नंबर उनकी भी गई थी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ, यानी अगर पढ़ाई को आप, स्टडी को अगर आप 40% भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको टाइपिंग के लिए 60% देना पड़ेगा। आपको टाइपिंग के लिए ज़्यादा समय देना है। अगर इस वैकेंसी में आपको जॉब लेनी है, ये मान लीजिए कि आपका मेंस निकला हुआ है, अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो मेंस आपका निकला हुआ है, बस आपको टाइपिंग देना है, तो आप सिर्फ टाइपिंग की तैयारी करिए, ठीक है। आप सिर्फ टाइपिंग की तैयारी करें, क्योंकि 55 से 12 वैकेंसी, अगर आपको इस वैकेंसी में जो है नौकरी लेनी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग की वैकेंसी, टाइपिंग ही करिए।
क्योंकि जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम उस लेवल का नहीं आता है, और आता भी है तो 50 से 52% में ही हो जाना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये फाइनल कट ऑफ थी 50-52%। अब समझिएगा आपको, इसके बाद में जो टाइपिंग वाइपिंग होगी उसके बाद की जो कट ऑफ आएगी, तो उसके बारे में वो देखिए दोस्तों, उसका एक अलग बनता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपको क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइपिंग करनी है। पढ़ाई थोड़ी बहुत करिए, लेकिन टाइपिंग आपको ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको इसमें जॉब लेनी है। कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो कट ऑफ दोस्तों इसी के आस-पास ही 50-52%, 50-55% में ही हो जाएगा, ठीक है? बस आपको टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है? तो टाइपिंग ज़्यादा करिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, और एक कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो शेयर करने लायक हो तो आप वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।